in our previous topic we have started the thing that is the maintenance management. मेंटेनेंस मैनेजमेंट हमने हमारे कल के वीडियो में स्टार्ट किया था. अब ये मेंटेनेंस मैनेजमेंट का जस्ट मीनिंग और डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में. टुडे वी विल डिस्कस द टू टॉपिक्स रिलेटेड टू द मेंटेनेंस मैनेजमेंट. फर्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट एंड सेकंड इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट. कि भाई जब मेंटेनेंस किया जाता है, जब चीज़ों का रख रखाव किया जाता है, तो उस मेंटेनेंस के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द मेंटेनेंस मैनेजमेंट. कुछ टाइप्स भी होंगे रख रखाव प्रबंधन के कि किस तरीके से आप आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है या जो आपकी सामग्री है उसको आप कैसे प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं. तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट की सहायता से द रिसोर्सेज विच इज यूजिंग फॉर द प्रोडक्शन रिलेटेड और अदर ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटी यू कैन डू इन वेरी वेल मैनर. आप बहुत सही तरीके से चीज़ों का रख रखाव करके उनको मेंटेन करके प्रॉपरली यू कैन टेकिंग द लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो सम इट्स टाइप्स कि भाई हम कितने प्रकार से रिसोर्सेज क्या या अवेलेबल जो भी मटेरियल है उनका मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द 4 टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज द करेक्टिव मेंटेनेंस. पहला टाइप होता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट का, दैट इज द करेक्टिव मेंटेनेंस. कैसे होगा करेक्टिव मेंटेनेंस की इफ सम थिंग्स आर इफ सम रिसोर्सेज इफ सम मटेरियल्स आर स्पॉइल्ड. अगर कुछ सामग्री है जो कि क्या है स्पॉइल्ड है या खराब है, सो यू हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट. आपको फिर उसका क्या लेना है, एडवांटेज लेना है. तो कैसे लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू करेक्ट द थिंग्स. आपको सबसे पहले जहाँ पर आपको प्रॉब्लम कोई लग रही है या कोई समस्या लग रही है तो आप उस प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे. आपने देखा कि भाई मशीनरी में फॉल्ट हुआ. मशीनरी में फॉल्ट क्यों हुआ, ड्यू टू हाई वोल्टेज. ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण मशीनरी में फॉल्ट हो गया. तो आप सबसे पहले उस वोल्टेज को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे. तो ये एक एग्जाम्पल था. लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको करेक्ट करने की, जिनको सुधारने की, सही करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है. तो फर्स्ट थिंग इज द करेक्टिव मेंटेनेंस. पहले आपको क्या करना है, चीज़ों को सुधारना है, उनको आपको करेक्ट करना है. सेकेंड होगा आपका प्रिवेंटिव, दैट मीन्स संरक्षण. आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल हैं, जो भी सामग्री हैं, जिनका भी आपको क्या करना है, मेंटेनेंस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिवेंट इट. ऐसा नहीं है कि भाई बारिश से कोई सामान खराब हो रहा है, आयरन रिलेटेड लोहे से संबंधित कोई सामान है और इन द वेदर ऑफ रेनी सीजन है ना, इन द रेनी सीजन दे आर जस्ट स्टेप फ्रॉम योर प्रीमाइसेस, बाहर पड़े हुए हैं, खराब हो रहे हैं, है ना, उनमें जंग लग रही है, रस्ट उनमें हो रहा है. तो उस तरीके से आपने मेंटेनेंस किया क्या, प्रॉपरली नहीं मेंटेनेंस किया तो चीज़ें क्या होंगी, खराब होंगी. आपका उसमें जो उस आयरन को खरीदने में जो आपका अच्छा खासा पैसा लगा था वो पैसा भी आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से सेकेंडली आपको क्या करना है, व्हेनेवर यू आर फॉलोइंग द मेंटेनिंग, जब आप रख रखाव को फॉलो कर रहे हैं कि भाई आपको ढंग से सही तरीके से आपको मेंटेनेंस करते आना चाहिए. सो सेकेंडली यू हैव टू प्रिवेंट. ऐसे नहीं है कि सामान खराब हो रहा है होने दो. मशीनरी जब यूज में नहीं है, जब प्रोसेस ऑनगोइंग नहीं है, स्टिल द स्विचेस ऑन मशीनरी जो है वो कंटिन्यूस चल रही है, ऐसे में जो उसके पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब होते हैं. फर्स्ट सेकेंडली यू हैव टू मेंटेन द ह्यूमन रिसोर्स. आपको आपके ह्यूमंस का जो एम्प्लॉय आप क्या काम कर रहे हैं, यू हैव टू मेंटेन देम ऑल्सो. आपको उनको भी क्या करना है, मेंटेन करना है. सो देन यू हैव टू प्रिवेंट ऑल्सो. कि ऐसा नहीं कि भाई आपने एक्सीडेंट होने के लिए छोड़ दिया या कोई किसी चीज़ का शॉर्ट सर्किट होने के लिए या करंट लगने की संभावना है, यू आर नॉट, आपने पहले से उनको क्या नहीं करा, क्या कहते हैं उसको, अवेयर नहीं किया. तो इस तरीके से जो होने वाली या एक्सीडेंटल रिलेटेड एक्टिविटी इट विल बी हैपनिंग if you are not giving the direction to your employee as well as to the machinery. जो भी चीज़ें होंगी, डैमेजेस होंगे, वो डेफिनेटली होंगे if you are not aware for that. अगर आप उसके लिए पहले से ही अवेयर नहीं है तो. सो सेकेंडली वी कैन से द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. थर्ड आप कैसे कर सकते हैं, रिस्क बेस्ड. देखो in every business related activity, in every management, risk is automatically associated. ठीक है, जो खतरा होते हैं, जो रिस्क होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, उनमें एसोसिएट होते हैं. रिस्क सभी के साथ जुड़ी हुई होती है. सो फॉर सम टाइम यू हैव, इफ यू आर मेंटेनिंग द थिंग, सो यू हैव टू टेकन द रिस्क ऑल्सो. आपको रिस्क भी लेनी पड़ेगी. कुछ मेंटेनेंस रिस्क के ऊपर है ना, क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं कि भाई रिस्क
देखेंगे कि जब रेनी सीजन आएगा, जो ये इलेक्ट्रॉनिक पोल्स होंगे, जो बिजली के खंभे होंगे, तो जितने भी इलेक्ट्रिशियंस होंगे या जो एमपीबी में काम कर रहे लोग होंगे, तो वो उसके ऊपर चढ़कर भी काम करेंगे। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डूइंग द रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट। कई बार आपने सुना होगा ना, करंट लग गया और इस तरह का एक्सीडेंट हो गया और जो पर्सन था वो डायर हो गया, लाइक दैट। तो व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज द थर्ड टाइप ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट, दैट इज द रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द कंडीशन बेस्ड मैनेजमेंट। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस जो होता है वो किस तरीके से होता है, लाइक सम कंडीशंस आर, कुछ शर्तें जो होती है वो मेंटेनेंस में क्या होती है, एसोसिएट होती है। जैसे कि समझना कि वी हैव परचेज सम मशीन, वी आर हैविंग सम इक्विपमेंट्स टूल्स। जिस भी बंदे से हमने इन चीज़ों को परचेज किया है, सो देयर आर सम कंडीशन, उनकी कुछ शर्तें हैं। दे आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसिंग, they will give three type of repairing related free of cost repairing related facilities to us। तो इस तरीके की जो शर्तें होती हैं या कंडीशन होती हैं, वो भी मेंटेनेंस का फोर्थ टाइप होता है कि भाई कंडीशन बेस्ड मैनेजमेंट भी आप उपलब्ध वस्तुओं का या प्रोडक्ट्स का जो है वो कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट। थर्ड we will discuss next topic, that is the importance of maintenance management। क्या importance होंगे maintenance management के, तो first it is increase equipment up time। पहला महत्व इसका maintenance management का, that means you can increase equipment up time। जो भी आप इक्विपमेंट्स, जो भी टूल्स आप आपके मेंटेनेंस मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, उन इक्विपमेंट का आप जो अप टाइम है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। खराब हो रहा होने दें, तो वो मेंटेनेंस की कैटेगरी में आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन अगर टाइमली आपने उस इक्विपमेंट का रख रखाव कर लिया, आपको ये पता चल गया कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, या इस तरीके से गलत तरीके से यूज करने से इक्विपमेंट की लाइफ हम खुद से कम कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग द मेंटेनेंस। आप फिर क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जस्ट यूजिंग द इक्विपमेंट। आप उसको कंज्यूम करे जा रहे हैं, यूज करे जा रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं है, कोई रिपेयरमेंट नहीं है, तो एक टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बट इफ यू आर फॉलोइंग द मेंटेनेंस मैनेजमेंट, अगर आप प्रॉपरली प्रोडक्ट्स को या इक्विपमेंट्स को, मशीनरीज को, टूल्स को मेंटेन कर रहे हैं, सो द यू कैन इंक्रीज इट्स टाइम लाइफ। नेक्स्ट इज द इनहैंस एफिशिएंसी व्हेन रनिंग। आप जब भी कोई मशीनरी है या कोई टूल्स है, कोई इक्विपमेंट्स है, जब वो रनिंग कंडीशन में होता है, जैसे वर्क ऑन प्रोग्रेस होता है, काम चल रहा होता है, स्टिल यू आर डूइंग द मेंटेनेंस, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कोई वायर ना जल जाए, कहीं स्विच खुला ना रह जाए, लाइक दैट। इफ यू आर मेंटेनिंग, इफ यू आर गिविंग अटेंशन व्हाइल द वर्क इन प्रोग्रेस, सो यू आर डूइंग द enhance its efficiency। तब आप उसकी एफिशिएंसी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज यू आर गिविंग द अटेंशन टूवर्ड्स इट्स। आप उसके यूटिलाइजेशन के समय भी अटेंशन जो है वो प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, देखो क्या हो गया कि भाई एक बार मशीनरी खराब हो गई, अब आपको या तो उसको न्यू लाना पड़ेगा या बाहर से किसी बंदे को बुलाना पड़ेगा, उसके खाने का, रहने का, आने जाने का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। न्यू टूल्स, उसके कोई पार्ट्स उसके खराब हो गए तो उसको चेंज कराना पड़ेगा, मतलब दुनिया भर के खर्चे, कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन आप सोचिए कि आपकी एक मिस्टेक से अगर इतना कॉस्ट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ आपको एक कदम उठाना था, दैट यू हैव टू गिविंग द अटेंशन व्हाइल इट इज ऑन वर्क ऑन प्रोग्रेस, यू हैव टू मेंटेन इट प्रॉपरली। आपको सिर्फ क्या करना था, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना था। तो ये जो दुनिया भर के खर्च हुए ना, ये रुक जाते, ये एक्सपेंसेस जो थे वो बच जाते। तो इसकी सहायता से, मेंटेनेंस मैनेजमेंट की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, जो ओवरऑल कॉस्ट होती है उसको आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, उस कॉस्ट को आपने कम कर दिया। जब कॉस्ट कम हो जाती है तो जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव द लाइफ स्पैन ऑफ द इक्विपमेंट। एज आई टोल्ड यू कि देखो मेंटेनेंस चलता रहता है, तो जो लाइफ स्पैन होता है पर्टिकुलर किसी भी टूल इक्विपमेंट का, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है कि भाई मान लो कि लोहा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है रेनी सीजन में, तो रस्ट लग गया, अब आपको उसको मेंटेन करने में कॉस्ट लग रहा है, खर्चा लग रहा है, समय लग रहा है, मनी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। लेकिन अगर आप उसको प्रिवेंट कर लेते, आप उसको सामान को सहेज लेते, संभाल लेते, उसका मेंटेनेंस कर लेते, तो खर्चे भी
बच जाते और जो उस आयरन का लाइफ टाइम था वो भी क्या हो जाता, बढ़ जाता। हम अगर आपने आपके घर में भी देखा होगा, आयरन रिलेटेड अगर कोई पोल है, अगर कहीं खंभे हैं, तो आप उस पे पहले वो रेड ऑक्साइड जो है वो उससे उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। फिर ब्लैक कलर का ऑयल भी आप उसके ऊपर, ऑयल पेंट भी आप उसके ऊपर कवर कर देते हैं। व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? तो आप वो जो आयरन जो ठंड में, बारिश में, गर्मी में लगा हुआ है हमारे घर के बाहर, उसको आप प्रिवेंट कर रहे हैं, आप उसका रख रखाव कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। इसको हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस। तो जो उस लोहे की उम्र थी, मान लो कि सर्दी गर्मी बरसात में वो सड़ जाता, एक टाइम बाद वो पूरा रस्ट होके उसमें बहुत सारे स्कैटर्स हो जाते और वो खराब हो जाता। लेकिन आपने उसको रेड ऑक्साइड पोत कर, ऑयल पेंट पोत कर आपने उसके लाइफ स्पैन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब वो आसानी से आयरन खराब होने वाला नहीं है। ऐसा ही होता है डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में बहुत सारा सामान होता है, अलग अलग कैटेगरी का, वैरायटी बहुत सारी जो होती है। वो एक फैक्ट्री का क्या होता है, हिस्सा होती है, ये इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट, ये पार्ट, वो पार्ट, ये वहाँ रखा है, वो वहाँ रखा है। बट टाइम टू टाइम यू हैव टू मेंटेन। ये हो गया improve the life span of the equipment. And last importance we can take, that is the maintenance, uh, the value of the equipment. That means here you can giving the वैल्यू टू योर इक्विपमेंट, कि भाई आपके इक्विपमेंट की जो रियल वैल्यू थी यू कैन इंक्रीज इट। उस वैल्यू को आपने कहीं ना कहीं से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, आपने उसको बढ़ा दिया है। तो जो ओवरऑल वैल्यू थी आपकी इक्विपमेंट की, उसमें क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई। उस इक्विपमेंट में आपको क्या मिल गई, सहायता मिल गई कि भाई बहुत जल्दी से अब हमको उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी लाइफ टाइम 2 years थी, हमने प्रॉपर उसको मेंटेन करके 5 साल तक यूज कर लिया, लाइक दैट। तो आप चीज़ों को अगर प्रॉपर क्या देंगे, अटेंशन देंगे, अगर आपको उनको सही तरीके से यूटिलाइज करना आता है, अगर उपयोग करना आपको ढंग से आता है, दैट मीन्स यू आर मेंटेनिंग इन अ प्रॉपर वे। अगर आप किसी भी वस्तु को, किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी टूल को अगर आप प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, इफ यू आर मेंटेनिंग इट प्रॉपरली, मतलब आप उसका रख रखाव अगर सही ढंग से कर रहे हैं, तो जो उसका लाइफ स्पैन होता है, जो उसका समय अवधि होता है, वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे होता है ना, अगर सिंपल सा एग्जांपल हम हमारे क्लॉथ्स का लें, आप इतनी तेज गर्मी है, हमने वॉश किया क्लॉथ को और इतनी भर दोपहर में हमने उसको सुखा दिया। तो कई लोगों से आपने सुखा होगा, यार गर्मी बहुत है, बाहर अभी क्लॉथ नहीं सुखाना, नहीं तो जल्दी खराब हो जाएगा, कलर उड़ जाएगा। ये क्या होता है, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग द प्रॉपर मेंटेनेंस। आप उसका क्या कर रहे हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से आप फैक्ट्री के फॉर्म में, कंपनी के फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में समझ सकते हैं कि भाई जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी मटेरियल्स, जिन जो सारी चीज़ें जिससे आपका प्रोडक्शन होता है, अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका जो भी ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उन संबंधित इक्विपमेंट, टूल या रिसोर्सेज का आप प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं करेंगे, अगर आप सही ढंग से उसका रख रखाव नहीं करेंगे, तो एक समय ऐसा होगा वेन एवर इट विल बी स्पॉइल्ड फुली, जब वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर वही एबीसीडी स्टार्ट करो, ऑर्डर करो, नया मंगाओ, पैसों का इन्वेस्टमेंट बचाओ, नया मशीनरी इंस्टॉल करो, एक व्यक्ति को बाहर से बुलाओ, नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए नए व्यक्ति, ट्रेनर को बुलाओ, दुनिया भर के खर्च, बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे, जो ओवरऑल आपके प्रोडक्ट की प्राइस में, कॉस्ट में क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट की कीमत में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिससे दैट मीन्स की कॉस्ट को रिड्यूस होने की बजाय आपने कॉस्ट को बढ़ा दिया। लेकिन टाइम रहते अगर आप उन इक्विपमेंट्स का, उन वस्तुओं का, उन रिसोर्सेज का प्रॉपर मेंटेनेंस कर लेते, दैट मीन्स की मैनी काइंड ऑफ थिंग कैन बी सेव। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच सकती थी। तो दैट इज कॉल्ड द मेंटेनेंस। नाउ वी हैव डिस्कस द टाइप्स, कि भाई सबसे पहले तो कितने प्रकार से आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, और सेकेंडली वी हैव स्टडीड द इम्पोर्टेंस, कि भाई कई सारे, देखो अब एग्जाम में इम्पोर्टेंस के नाम से आए, एडवांटेज के नाम से आए, या सिग्निफिकेंस के नाम से आए, काय का, मेंटेनेंस मैनेजमेंट का। सो यू हैव टू राइट दिस 5 पॉइंट्स इन डिटेल। इन पांचों पॉइंट को आपको डिटेल में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जब आप इन या जो टाइप्स भी आपसे पूछे, तो ये टाइप्स ऐसा नहीं कि हमने 4 पॉइंट्स लिख दिए और छोड़ दिया, नहीं, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। मैं सिर्फ बोर्ड पर जो है वो हेडिंग
हेडिंग डालती हूँ, देन आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसीलिए देती हूँ ताकि आप डिटेल में उन चीज़ों को क्या कर सकें, स्टूडेंट्स लिख सकें। जब आप डिटेल में चीज़ों को समझाते हैं तो जो कॉपी चेकर होता है उसके माइंड में ये चीज़ होती है कि भाई बच्चे को आता है, उसने डिटेल में लिखा है, दैट मीन्स वो उसका अर्थ समझता है, वो उसका मतलब समझता है। तो हियर इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस द टाइप्स as well and the importance of maintenance management. In our next video we will discuss the next topic related to the maintenance management only. Okay, now thank you.